मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तमाम व्यूअर्स को, फ्रेंड्स को और वेल विशर्स सबको अली भाई का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपी हुई नीयतों से बाखबर है। आज हमने जिस रेसिपी का इंतखाब किया है उसका ताल्लुक़ ना पाकिस्तान से है, ना हिंदुस्तान से है, ना एशिया से है, बल्कि इसका ताल्लुक़ मिडल ईस्ट से है, अरब कंट्री से है। यकीनन आप पहचान गए होंगे मशहूर व मारूफ़ अरेबियन मंदी। मंदी चिकन से भी बनती है, बीफ से भी, मटन से भी और लैम्ब से भी। लेकिन लैम्ब यानी दुम्बे की मंदी और कढ़ाई गोश्त इंतहाई लाजवाब होता है। चूँकि उसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है तो कुदरती तौर पे उसका टेस्ट भी काफ़ी बेहतर होता है बनिस्बत दूसरी बीफ, चिकन और मटन के आइटम से। हाँ, जिन्हें हेल्थ का प्रॉब्लम है वो ज़रूर इससे इज्तनाब कर सकते हैं। उनके लिए मटन काफ़ी बेहतर है या चिकन उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर सही मानों में उसकी लज़्ज़त से इस्तिफ़ादा करना है तो वो आपको लैम्ब के गोश्त से ही मैसर होगी। तो मेरे ख़्याल में हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं वैसे अनकरीब आपको 1 किलो की चिकन की मंदी रेसिपी बनाकर और दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमने मंदी के लिए लैम्ब का इंतखाब किया है और ये 13 पाउंड्स हैं, तकरीबन आधा दुम्बा है ये। तो फिर चलते हैं हम इसकी सफाई की तरफ। इसको अब हम 1 घंटे के लिए तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हम विनेगर के इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम 3 से 4 चम्मच जो है टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे और इसको 1 घंटे तक पानी में भिगो के रख देंगे ताकि इसमें से अगर कोई स्मेल वगैरह और है तो वो ख़त्म हो जाए। और इस प्रोसेस के बाद इंशाअल्लाह हम आपसे दोबारा तकरीबन ½ टीस्पून ज़ाफ़रान और थोड़ा सा सैफ़रॉन कलर, ये दोनों मिक्स किया था नीम गर्म पानी में, कुछ देर उसको उसमें घुल जाने दिया और जब वो मेल्ट हो गए तो उसके बाद हम इस पर इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस पर हमने गार्निशिंग कर ली है और मज़ीद जो बाकी है उस पर गार्निशिंग हो रही है। हम इसको इस कंटेनर में बनाएंगे जो आपके सामने है। ये आप कंटेनर देख रहे हैं, ये मंदी इस कंटेनर में बनेगी। इसमें एक स्ट्रेनर भी लगेगा। व्यूअर्स, स्ट्रेनर लगाने से पहले हमने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड कर लिया था। अब स्ट्रेनर लगा दिया है। अब व्यूअर्स, हम इसमें जो है गोश्त की सेटिंग करेंगे। एक एक पीस जो है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बाद में जब गोश्त भी स्टीम होगा तो उसका पानी भी नीचे जो बॉइलिंग वाटर है उसमें शामिल हो। अच्छा व्यूअर्स, हमने साथ में जो है इसकी किडनीज़ भी ले ली थी ताकि जायके में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। और बाकी के जो मीट पीसेस हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको 1 घंटे तक स्टीम देंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खासी स्टीम इस कंटेनर में बन चुकी है। तो व्यूअर्स, 1 घंटे के बाद हमने इस कंटेनर में से गोश्त को निकाल लिया था और इसमें फिर हमने
नीचे पानी में थोड़ा गरम मसाला भी मिलाया, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद हमने इसको दोबारा रीलोड कर दिया इसमें, और इस पे हमने जो है नमक स्प्रिंकल किया है। मैंने इस तरह से किया था कि हर पीस को रखने के बाद चुटकी भर नमक हर एक पे स्प्रिंकल करता चला गया और हर पीस रखता चला गया, आगे और पीछे हल्का हल्का नमक, ताकि नमक का जायका इसमें रहे। बाकी गरम मसालों का जो अरोमा है वो स्टीम से ही उसको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसमें सिर्फ नमक पाशी की है हमने। अब हम इसका कैप लगा देंगे, कवर कर देंगे इसको, और 1 घंटा मज़ीद इसको हम स्टीम के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं हम कि 1 घंटा मज़ीद स्टीम में रखने के बाद हमारी लैम्प की क्या पोजीशन है, चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो गई है इसकी स्टीमिंग और बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका है। व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि देखें बहुत गरम गरम है ये, और कितनी आसानी के साथ ये अप्रूव्ड फर्स्ट क्लास बेहतरीन गल चुका है। अब हम इसकी राइस की कुकिंग की तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, ये गोश्त का सारा निकला हुआ अरक है। अब हम चावल जिस पतीले में बनाएंगे उसमें गोश्त का पानी जो है डालकर मज़ीद हमने इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चावल हो चुके हैं और इस पर हमने जो है फूड कलर अप्लाई कर दिया है, और अब हम इसमें मंदी रखना शुरू कर रहे हैं ताकि इसको भी कोयले का दम दिया जा सके। मंदी की स्पेशल चटनी की रेसिपी मैं सेपरेटली अपलोड कर दूंगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि मंदी मुकम्मल हुई। काफ़ी वक्त लिया इसने, थोड़ी बहुत मेहनत भी थी। तकरीबन 5 घंटे बड़े आराम से इसमें गुजर गए। तो व्यूअर्स, ये तो थी पेट की भूख जो अपने इख्तिताम पे पहुंची। तो नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट की तरफ, पॉइंट्स टू पॉन्डर। रिस्क का मामला मैं कहता रहा हूँ हमेशा कि अल्लाह की पाक और बाबरकत ज़ात से ही है। इसमें मैं का कोई शुमार नहीं है, मैं का कोई काम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी रोज़ी चाहे बढ़ा दे और जिसकी रोज़ी चाहे घटा दे, उसके कामों में किसी का दखल नहीं। इसी सिलसिले में मैं आज आपको एक किस्सा सुनाता चलूँ, एक वाक़या जो आज तक मेरे जहन पे छाया हुआ है, दिल में बैठा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है ये, तकरीबन 30 साल पुराना। ये 93 और 94 की बात कर रहा हूँ, जब डॉलर 25 रुपये से कम था, 24 और 24.50 के दरमियान था। हमारी कंपनी ने लोकल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीज़मेंट दी कि हमें प्रोडक्शन ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, और हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आईं। उनमें से हमने 50 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया और उनको इंटरव्यू लेटर्स भेज दिए। अब जहन में रहे कि इंटरव्यू जो है वो एक अमेरिकन होता, 2 पाकिस्तानी HR मैनेजर होते थे। आपको मालूम है कि एक आम सा सवाल
ऐसे इंटरव्यू में किया जाता है कि आप हमारी कंपनी से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब ये सवाल उनसे किया गया तो किसी ने कहा 4,000 रुपये, किसी ने 4.5, किसी ने 5, अपनी हैसियत के हिसाब से किसी ने 5.5। इससे अंदाज़ा हो गया कि उनकी अपनी सैलरीज़ जो हैं, और हमारे पास सर्वेस तो पहले से मौजूद थे, कि वो कैटेगरी 3,500 या मैक्सिमम 4,000 तक आप कह सकते हैं कि वो सैलरीज़ अपनी कंपनी से ले रही होंगी। मैंने पहले ही कहा कि ये 30 साल पुराना वाक़या, और उस वक्त डॉलर 24 और 24.50 का था। तो जितनी सैलरी मैं आपको बताऊंगा उसको 9 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर ली, और जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स थे उसमें से हमें सिर्फ 12 चाहिए थे, 12। वी नीडेड ओनली 12 कैंडिडेट्स फॉर दैट पोजीशन। ठीक है, हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर दिए। अपॉइंटमेंट लेटर्स जब उन्हें मिले तो नेक्स्ट डे ही उन में से किसी एक ने फ़ोन किया HR मैनेजर को और कहा कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आप वक्त दें तो आकर आपसे मिलते हैं। उन्होंने सवाल किया कि भाई खैरियत, कैसे आना हुआ? तो उस कैंडिडेट ने कहा कि कहीं आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर में मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है? तो मैनेजर ने पूछा कि क्यों, खैरियत, क्या इसमें आपको लगा गलत? बोले हमें ऐसे लग रहा है कि शायद इसमें टाइपिंग एरर है, क्योंकि हमने जो सैलरी डिमांड की थी वो 5 से 6,000 के दरमियान, लेकिन आप लोगों ने हमें जो सैलरी लेटर्स दिए हैं अपॉइंटमेंट लेटर में वो 12,000 रुपये के हैं। तो हम समझ में नहीं आ रहा, हम शशोपंज में हैं कि हम क्या समझें इसका। तो मैनेजर हमारे मुस्कुराए, मैं भी उसी मीटिंग में मौजूद था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सैलरी 12,000 ही है जो आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी सैलरी 12,000 है। भले आपने 5,000 डिमांड की है या 5,500 या 4,000, हम आपको 12,000 ही देंगे। वो वक्त था उनका चेहरा देखने का, खुशी से टिमटिमा रहा था, उनकी बाछें खिल गई थी। बहुत खुशी से उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चल दिए। अब इससे देखें थीम ऑफ द स्टोरी क्या है। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम 3,500 रुपये लेने वाले एम्प्लॉइज़ को कोई हमें डबल सैलरी भी ऑफ़र करेगा। यहाँ डबल नहीं, यहाँ 4 टाइम्स एक्स्ट्रा सैलरी उनको मिल रही थी। कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक वक्त वो भी था, एक वक्त ये भी है। अब अली भाई आपसे इजाज़त चाहता है और आखिर में एक इस्तदा करते हुए चलूँगा कि मैं कभी भी अपनी वीडियोस में बहुत कम आपसे कहता हूँ कि मेरे शो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।